हेलो फार्मा वेरियर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। बीफॉर्म में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, जो थर्ड सेमेस्टर में मिलता है आपको। और आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। और हम देख लेते हैं पहले यूनिट 1 में साइज रिडक्शन। हमारा टॉपिक है साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इसको हम कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इसका डिफिनेशन है, पहले मैं बता दूं, साइज रिडक्शन वो होता है जब किसी लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है, उसको साइज रिडक्शन कराया जाता है ताकि वो आसानी से डिजॉल्व हो सके, एब्जॉर्प्शन उसका सही से हो सके और वो अच्छे से बॉडी में हमारे काम कर सके। इसीलिए हम किसी भी लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करके उसका साइज रिडक्शन कराते हैं। कन्वर्ट कराने के लिए साइज रिडक्शन करते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं इसका डिफिनेशन। पहले मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं डिफिनेशन। साइज रिडक्शन is the process of reducing the size of solid particles into smaller particles by applying mechanical force। मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करके हम जो लार्ज पार्टिकल है उसको स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। ये जो हमारा साइज रिडक्शन प्रोसेस है, आई मीन ऑपरेशन जो है, इसे यूनिट ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं। ये फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं जो कि पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर फास्टर डिजोल्यूशन। अगर कोई जो हमारा देखिए, ऐसे अगर कोई बड़ा पार्टिकल है और उसको हम अगर इस पार्टिकल को 4 टुकड़ों में अगर बांट दें तो हमारा जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा और वो आसानी से डिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, इम्प्रूव ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड बायो अवेलेबिलिटी। ड्रग एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। इंश्योर यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट। ये हमारा जो इंग्रेडिएंट मिक्सिंग करने का जो यूनिफॉर्मली तरीका है वो उसको भी इम्प्रूव कराता है। इम्प्रूव फ्लो प्रॉपर्टीज को भी इम्प्रूव कराता है। फैसिलिटेट एक्सट्रैक्शन एंड ड्राइंग। ये जो हमारा साइज रिडक्शन है ये एक्सट्रैक्शन और ड्राइंग पार्टिकल्स के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। आई मीन हम स्टिकी मटेरियल्स को उसको साइज रिडक्शन नहीं करा सकते। ऑब्टेन द डिजायर्ड पार्टिकल साइज फॉर डोजेज फॉर्म। जो सारे पार्टिकल्स होते हैं डोजेज फॉर्म के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी होता है साइज रिडक्शन। नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। मैकेनिज्म में आता है फर्स्ट कंप्रेशन, जिसे हम क्रशिंग के नाम से भी जानते हैं। पार्टिकल्स आर कंप्रेस्ड अंटिल दे ब्रेक। उसे तब तक दबाया जाता है, कंप्रेस किया जाता है जब तक पार्टिकल ब्रेक ना हो जाए, आई मीन टूट ना जाए। इम्पैक्ट, पार्टिकल्स ब्रेक ड्यू टू सडन ब्लो। इम्पैक्ट आई मीन उस पर हम चोट मारते हैं, जैसे हथौड़े से किसी चीज़ को तोड़ना होता है तो उस पर हमको घात करना पड़ता है ब्रेक करने के लिए। एट्रीशन, पार्टिकल्स आर रिड्यूस्ड बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। अगर किसी भी पार्टिकल को हम एक दूसरे से रगड़ेंगे दोनों पार्टिकल्स को तो अपने आप वो रिड्यूस होता जाएगा। कटिंग, जिसे सीयरिंग भी कहते हैं। शार्प ब्लेड्स कट फिब्रस मटेरियल्स इनटू स्मॉलर पीसेज। लार्ज पार्टिकल अगर कोई है उसको हम स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, जिससे हमारा साइज रिडक्शन आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट इसके देख लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। हार्डनेस ऑफ द मटेरियल। ये जो इसके जो फैक्टर्स काम करते हैं हार्ड मटेरियल्स पे काम करते हैं। टफनेस पे, एब्रेसिवनेस पे, स्टिकीनेस पे, मॉइस्चर कंटेंट, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, डिजायर्ड फाइनल पार्टिकल साइज पे। आगे देखेंगे
साइज रिडक्शन के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, आई मीन ये कैसे हमारे लिए लाभदायक है, उसके बारे में देखेंगे। फास्टर डिजोल्यूशन एंड अब्जॉर्प्शन, जल्दी अगर साइज रिडक्शन कर देंगे तो जल्दी उसका डिजॉल्व हो जाएगा जल्दी और उसका अब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाएगा। बेटर मिक्सिंग एंड कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, मतलब जल्दी से मिक्स हो जाएगा। अगर किसी भी चीज़ को अगर लार्ज पार्टिकल है उसे सॉलिड में अगर मिक्स करना चाहेंगे तो जल्दी मिक्स नहीं होगा। अगर आप उसे पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं तो पाउडर जो होता है हमारा, इसकी सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से, साइज रिडक्शन करने की वजह से जो मिक्सिंग का तरीका है जल्दी ही मिक्स हो जाएगा। इम्प्रूव्ड स्टेबिलिटी ऑफ फार्मूलेशन, जो इसकी स्टेबिलिटी है फार्मूलेशन की वो भी इम्प्रूव हो जाती है और ये सबसे ईजियर प्रोसेसिंग होता है। मतलब साइज रिडक्शन करके किसी भी चीज़ को डिजॉल्व करना, अब्जॉर्प्शन कराना और भी अन्य तरीक़ों से मतलब और भी काम कराना, जैसे सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से डिजॉल्व जल्दी से हो जाता है। सारे काम करने में साइज रिडक्शन बहुत ही ईजी प्रोसेस है। इसके डिसएडवांटेज क्या है, आई मीन लाभदायक है तो हानिकारक भी होगा, मतलब कुछ तो इसके डिसएडवांटेज होंगे। हीट जनरेशन में डिग्रेड हीट सेंसिटिव ड्रग, मतलब ये हीट प्रोड्यूस करता है जो कि हीट सेंसिटिव ड्रग्स के लिए उपयोगी नहीं है। डस्ट फॉर्मेशन कैन कॉज मटेरियल लॉस एंड हेल्थ हजार्ड्स, मतलब ये डस्ट फॉर्मेशन करता है जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। एक्सेसिव ग्राइंडिंग में लीड टू कंटामिनेशन फ्रॉम इक्विपमेंट, मतलब ये जो हमारा ग्राइंडिंग करते समय मतलब कहीं से अगर कंटामिनेट हो जाता है, मतलब कोई भी अगर डस्ट हो गया, पार्टिकल हो गया, एयर हो गया अगर आ जाता है तो हमारा साइज रिडक्शन करते समय जो मतलब हमारा पार्टिकल रहेगा, जो सबस्टेंस हम बना रहे होंगे उसमें आके मिल जाएगा। डस्ट हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, कोई मॉइस्चर कंटेंट हो गया, अगर आके मिल गया तो कंटामिनेट हो जाएगा और हमारा साइज रिडक्शन करते समय वो ड्रग्स जो सबस्टेंस रहेगा वो ख़राब हो जाएगा। तो इसके साइज रिडक्शन करने के कॉमन इक्विपमेंट क्या क्या हैं, कौन कौन से यंत्र काम करते हैं, तो देख लेते हैं। फर्स्ट है हैमर मिल, जो कि इम्पैक्ट प्रिंसिपल पे काम करता है। बाल मिल, इम्पैक्ट एंड एट्रीशन, जिसपे चोट मार के और रगड़न की मदद से बाल मिल वर्क करता है। कटर मिल, कटिंग करके। रोलर मिल, कंप्रेशन, आई मीन उस पर प्रेस करके दबा के जो साइज रिडक्शन किया जाता है वो कंप्रेशन प्रिंसिपल पे काम करता है। फ्लूइड एनर्जी मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल जिसे जेट मिल के नाम से भी जाना जाता है, इसमें मतलब प्रवाह करा के, फ्लूइड मतलब फ्लो, आई मीन एयर फ्लो करा के हम साइज रिडक्शन कर सकते हैं। जैसे फ्लूइड एनर्जी मिल का हम सही एग्जांपल एक देते हैं। जब कोई लार्ज पार्टिकल हो गया, जैसे मान लीजिए आटा नहीं, मान लीजिए चावल है, चावल को आपको साफ़ करना है, उसमें भूसी भी है, तो जब हवा चलेगा तो हम उसको साफ़ करेंगे तो भूसी अलग हो जाएगी और जो हमारा चावल है वो अपनी एक जगह इकट्ठा होता रहेगा। जैसे आपने घर पे देखा होगा, चावल को साफ़ करने का एक प्रोसेस बहुत ही उपयोगी होता है, बहुत ही मतलब ईजी होता है, जिससे उसको भूसी को जो उस सबस्टेंस अनवांटेड उसको बाहर निकालने के लिए हमें फ्लो कराना पड़ता है एयर को। नेक्स्ट आगे देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ साइज रिडक्शन। एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, आई मीन यूजेज इसके क्या क्या हैं। इंक्रीजेज डिसोल्यूशन रेट बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द ड्रग पार्टिकल। इम्प्रूव्स बायो अवेलेबिलिटी ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स। इंश्योर यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ पाउडर इन फार्मूलेशंस। नेक्स्ट फैसिलिटेट tablet and capsule manufacturing by improving flow and compressibility. Enhance extraction of the active constituent from crude drug. Produces fine powders for suspension, ointment, creams and inhalation product. Improve drying efficiency by exposing more surface area. Next, provides uniform particle size for better dose uniformity and product quality. Reduces sedimentation in suspensions by producing smaller particle.
improves drug stability and processing efficiency in pharmaceutical manufacturing। तो आपने इतने सारे पॉइंट जो देखे 10 पॉइंट्स, इसमें हम क्या देख रहे हैं, किसी भी चीज़ को अगर हमको डिज़ोल्व कराना है, उसका एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ाना है, तो हमें उसका साइज रिडक्शन करना पड़ेगा। बहुत ही यूजफुल है। ड्राइंग रेट, अगर वो ड्राई है, कोई भी सब्सटेंस है, ड्रग हो गया और ड्राई है, तो उसका साइज रिडक्शन अच्छे से होगा। सस्पेंशन है, लिपिड में है, स्टिकी मटेरियल है, तो उसका साइज रिडक्शन अच्छे से नहीं होगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे और क्या है आगे। लॉ ऑफ साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन के क्या क्या नियम हैं, लॉ हैं, कानून, जो मतलब रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं, क्या हैं, आइए देखते हैं। द 3 important laws used to describe the energy required for size reduction। फर्स्ट है किक लॉ। किक लॉ हमारा जो होता है, ए साइज रिडक्शन रेशियो के प्रोपोर्शनल होता है। आई मीन क्या कहा गया इसके बारे में हम देख लेते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर साइज रिडक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द साइज रिडक्शन रेशियो। जो हमें किक लॉ में एनर्जी की आवश्यकता होती है, वो साइज रिडक्शन रेशियो के प्रोपोर्शनल होता है। इट इज यूज्ड फॉर रिडक्शन फॉर लार्ज पार्टिकल साइज। ये जो हमारा किक लॉ है, ये लार्ज पार्टिकल साइज को रिडक्शन, आई मीन उसको तोड़ने, उसको ब्रेक करने के लिए इस लॉ का प्रयोग किया जाता है। फार्मूला है E के इंटीग्रेशन DI/dN, वेयर ई हमारा है एनर्जी रिक्वायर्ड, के हमारा है किक कांस्टेंट, के से कांस्टेंट, और इन मतलब इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा कुछ ऐसे साइन करके 12th में, जो बच्चे मैथ्स से होंगे, फिजिक्स में भी मिला होगा ये इंटीग्रेशन, वही वाला ये है। और DI मतलब इनिशियल पार्टिकल डायमीटर, I मतलब इनिशियल, और N मतलब न्यू पार्टिकल डायमीटर, न्यू जो सरफेस एरिया प्राप्त हो रहा है वो है, या फिर फाइनल पार्टिकल डायमीटर, जो नया हमें मिल रहा है, जो फाइनल पार्टिकल हमें प्राप्त हो रही है, वो हमारा ये है। किक लॉ हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे रिटिंगर लॉ। रिटिंगर लॉ में क्या देखना है हमें, स्टेटमेंट क्या कहता है इनका। द एनर्जी रिक्वायर्ड इज प्रोपोर्शनल टू द न्यू सरफेस एरिया प्रोड्यूस्ड। जो हमारी एनर्जी आवश्यकता होती है वो हमारा न्यू सरफेस एरिया प्राप्त हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल होता है। इट इज़ मोस्टली यूज फॉर ब्रिटल मटेरियल अंडर गोइंग फॉर फाइन मिलिंग। मतलब ये जो हमारा ब्रिटल मटेरियल होता है, जो स्टिकी कठोर मटेरियल्स होता है, उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस लॉ का फार्मूला है EKR/SI-SN। KR हमारा रिटिंगर कांस्टेंट है, SI इनिशियल सरफेस डायमीटर है, और SN हमारा न्यू सरफेस एरिया डायमीटर है, जो कि हमारा साइज रिडक्शन के प्रोपोर्शनल होता है न्यू सरफेस एरिया। तो नेक्स्ट देखेंगे हम बॉन्ड्स लॉ। बॉन्ड्स लॉ में इनका कथन क्या कहता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन स्क्वायर रूट ऑफ पार्टिकल साइज। इसमें जो एनर्जी की आवश्यकता होती है उसमें साइज रिडक्शन हमारा जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ पार्टिकल साइज को कन्वर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आई मीन जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ पार्टिकल साइज को चेंज करने के लिए जो यूज किया जाता है एनर्जी, वो हमारा उसके प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी रिक्वायर्ड के। तो ये हमारा किस लिए प्रयोग किया जाता है, इट इज यूज फॉर रफ मिलिंग साइजिंग। आई मीन रफ कोई अगर पार्टिकल है जैसे खुरदुरा, उसको हमें उसका मिलिंग करने के लिए, आई मीन उसका साइज रिडक्शन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। E = 2 kb इंटू 1/√dn माइनस 1/√di, where di is initial diameter of particle, dn is final, I mean न्यू सरफेस डायमीटर ऑफ पार्टिकल, डायमीटर का या सरफेस एरिया का ये बात एक ही होगा। kb मतलब बॉन्ड वर्क इंडेक्स, मतलब ये जो बॉन्ड कांस्टेंट है, बॉन्ड वर्क इंडेक्स कहिए या फिर बॉन्ड कांस्टेंट कहिए। नेक्स्ट आगे देखेंगे
नेक्स्ट आगे देख रहे हैं हैमर मिल। जैसे मैंने बताया साइज रिडक्शन के लिए कुछ इक्विपमेंट के नाम बताए थे, हैमर मिल, बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, रोलर मिल, कटर मिल, तो वही है। फर्स्ट स्टार्ट होता है यहाँ से। हैमर मिल, ए हैमर मिल इज ए साइज रिडक्शन मशीन दैट रिड्यूसेस द साइज ऑफ मटेरियल बाय प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। वहाँ पे मैंने शुरू में बताया कि हैमर मिल हमारा जो है इम्पैक्ट प्रिंसिपल पे काम करता है, आई मीन चोट मारने का, घात करके किसी भी पार्टिकल को तोड़ने के लिए घात का उपयोग करके हैमर मिल जो हमारा है उस प्रिंसिपल पे काम करता है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल, फूड एंड केमिकल इंडस्ट्रीज फॉर ग्राइंडिंग ड्राई मटेरियल्स। ये हमारे फार्मास्यूटिकल फूड के लिए और केमिकल इंडस्ट्री के लिए जो ड्राई मटेरियल्स होते हैं उनको ग्राइंड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका मेन प्रिंसिपल क्या कहता है? द रैपिडली रोटेटिंग हैमर्स स्ट्राइक द मटेरियल ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉलर पार्टिकल। जो हमारा इनका मेन प्रिंसिपल कहता है कि जो ये हैमर मिल है ये रोटेट करता रहता है और ये ब्रेक करता है पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। मैं आपको पहले फिगर के माध्यम से समझाऊंगा, फिगर में बना लेता हूँ, आप देखेंगे फिगर कैसे। फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हैमर मिल, बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, रोलर मिल, कटर मिल, बहुत सारे हैं। ये आपको लगभग 30-32 जो इक्विपमेंट हैं आपको इंजीनियरिंग में पढ़ने पड़ेंगे और उसमें से लगभग मैं बता रहा हूँ 10 या 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता चलूँगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। आप उस पर ट्रिक लगा लीजिएगा और आप उसको डेली प्रैक्टिस करिएगा। और बहुत ही मतलब अगर आपको इंजीनियरिंग में नंबर चाहिए तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा और अच्छे से लेवलिंग के साथ उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये पार्ट हमारा क्या काम करता है। कंस्ट्रक्शन में उसको दिखाना पड़ेगा और वर्किंग में देना पड़ेगा। यूजेज क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, सारी चीज़ आपको बताना पड़ेगा। तब आपको अगर 7 नंबर में है तो 7 नंबर पूरा मिलेगा, इसमें नंबर नहीं कटता है। अगर आप सही से लेवलिंग के साथ अपना पूरा अगर बनाते हैं तो चलिए बना लेते हैं डायग्राम हम। मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम कैसे बनता है, आपको इजी वे में बताऊंगा। हैमर मिल, हैमर मिल कैसे बनेगा तो ये देखते हैं। फर्स्ट मेरा डायग्राम उतना अच्छा है नहीं, मैं फिर भी कोशिश करूंगा आपको बताने की, समझाने की। कुछ इस टाइप से होता है। इसमें शेफ्ट लगे होते हैं, आई मीन ब्लेड की तरह ब्लेड रहते हैं। और जो हमारा यहाँ पे होता है एक कलेक्टर, जो कि हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं जो साइड रिडक्शन जिनका हो जाता है वो यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। यहाँ पे लगा है एक कलेक्टर और ये हमारा है फीड जहाँ से हम मटेरियल्स को इंटर कराते हैं। और ये हमारा है स्टॉपर जिससे हम इसको ढक देते हैं। कुछ इस टाइप से होता है हमारा हैमर मिल। तो इसे हम कहते हैं फीड, जिससे फीड इंट्रोड्यूस कराया जाता है, फीड इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और ये हमारा स्टॉपर होता है। और ये जो हमारा होता है हॉपर होता है जिसमें फीड को इंटर करते हैं। इसमें फीड है हमारे। और ये हमारा है शेफ्ट जिसमें ब्लेड लगे होते हैं। और ये हमारे जो हैं यहाँ से प्रोडक्ट आते हैं, प्रोडक्ट हैं ये। और ये हमारा जो है स्क्रीन है, स्क्रीन की मदद से प्रोडक्ट हमारे यहाँ आते हैं। और ये हमारा जो है रिसीवर है जिसमें कलेक्ट होता है, जिसमें कलेक्ट होता है पार्टिकल। और हमारा ये है मिलिंग चैम्बर जिसमें ग्राइंडिंग होती रहती है, मिलिंग।
चैम्बर, मिलिंग चैम्बर। और ये जो हमारे लगे हुए हैं ये सब, ये हमारे हैं हैमर्स, जो पार्टिकल्स को रिड्यूस करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, साइज रिडक्शन करने के लिए। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हमारा जो हैमर मिल है काम करता है। यहाँ से हम फीड को इंटर कराते हैं, पहले स्टॉपर हटा देते हैं। स्टॉपर जब हट जाएगा तो फीड जब इंटर करेगा तो यहाँ से जब जाएगा तो ये जो हमारा ये हैमर्स है, इस पार्टिकल्स पर जब इम्पैक्ट डालेगा तो जो पार्टिकल्स यहाँ पे सीव लगा होता है, स्क्रीन मतलब एक पतली छन्नी, जैसे आटा छानने के लिए काम किया, जब आटा छानने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो जो होता है, तो यहाँ पे जो स्मॉल पार्टिकल्स हो जाएंगे वो यहाँ पे कलेक्टर में आ जाएंगे। फिर जो लार्ज पार्टिकल बचे रहेंगे, फिर यहाँ से राउंड लगाते हुए फिर जब यहाँ पे इम्पैक्ट होता रहेगा, इम्पैक्ट होते होते जब स्मॉल पार्टिकल हो जाएगा, फिर यहाँ से कलेक्ट हो जाएंगे स्क्रीन के द्वारा और यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे कलेक्टर में। फिर मिलिंग चैम्बर में हमारा काम होता रहता है, इस जो शेफ्ट है इसको घुमाने का काम करता है, इसको मतलब पार्टिकल्स को रिड्यूस करने का काम करता है। और स्टॉपर हम लगा देते हैं ताकि इसमें कंटामिनेशन ना होने पाए और मतलब इससे कोई भी जो अनवांटेड सब्सटेंस है अंदर ना जाने पाए। तो ये हमारा होता है ए हैमर मिल। और इसका काम यही होता है। तो चलिए पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या कहा जाता है देख लिए। कंस्ट्रक्शन हम इसका देख ले रहे हैं। होपर, जिससे फीड इनलेट कराते हैं, आई मीन इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो हमारा होपर कहाँ है, यहाँ है, जिससे देखिए फीड इंटर हो रहा है, यहाँ से फीड इंटर हो रहा है। और हमारा ग्राइंडिंग चेम्बर हमारा यह है मिलिंग चेम्बर, जिसे नाम दिया गया है ग्राइंडिंग चेम्बर, यहाँ पे है। और नेक्स्ट है रोटेटिंग सेफ्ट जो हमारा हैमर्स को रोटेट करा रहा है, वो हमारा यहाँ पे है रोटेटिंग सेफ्ट, ये है। और नेक्स्ट है स्विंगिंग और फिक्स्ड हैमर, जो मतलब वहाँ पे हैमर काम कर रहे हैं, जो पार्टिकल्स को रिड्यूस कर रहे हैं, वो हमारे हैमर्स यहाँ पे हैं जो साइज को रिड्यूस कर रहे हैं। और नेक्स्ट है परफोरेटेड स्क्रीन, जो मतलब सीव जिसका नाम है, जहाँ से मतलब हमारा जो पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल जहाँ हो रहा है, वहाँ से जहाँ से इकट्ठा हो रहा है, वो हमारा स्क्रीन है, यहाँ से हमारे पार्टिकल्स इकट्ठे हो रहे हैं। और नेक्स्ट है आउटलेट मतलब जो जहाँ से हमारा प्रोडक्ट इकट्ठा हो रहा है कलेक्टर में, यहाँ पे जैसे ये हमारा आउटलेट है, आउटलेट से ही हमारा जो कलेक्टर मतलब पार्टिकल कलेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे ये हमारा आउटलेट है। तो आपको हैमर मिल का कंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा। तो चलिए इसके वर्किंग देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से फीड इंटर करता है, होपर में फीड इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो ये हमारा मिलिंग चैम्बर में जाता है। मिलिंग चैम्बर में जो हमारे शेफ्ट होते हैं, हैमर्स को रोटेट करने में मदद करते हैं। और जो हमारा स्मॉल पार्टिकल्स होता है और कलेक्ट होता है रिसीवर में और स्क्रीन के थ्रू, मतलब यहाँ पे जो सीव लगे हुए हैं, अगर स्मॉल पार्टिकल वहाँ से छन के बाहर यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, और जो फिर लार्ज पार्टिकल होते हैं, फिर से एक जो प्रक्रिया है चलती रहती है। तो आइए हम वर्किंग देखते हैं। वर्किंग हमारा है मटेरियल इज फीड थ्रू दी होपर के थ्रू मटेरियल को हम इंटर कराते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसके अंदर डालते हैं। द रोटर रोटेट्स एट हाई स्पीड, जो हमारा रोटर है मिलिंग चैम्बर में, जो हमारा शेफ्ट लगा हुआ है, उसको रोटेट करता है हाई स्पीड में। द हैमर्स स्ट्राइक द मटेरियल रेपिटेडली, मतलब जो हमारे हैमर्स है उस पर लगातार घात करते रहते हैं, उस पर मतलब इम्पैक्ट डालते रहते हैं पार्टिकल्स पे, ताकि वो स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए। और नेक्स्ट है द मटेरियल्स ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल ड्यू टू इम्पैक्ट के थ्रू जो हमारा पार्टिकल्स है, लार्ज पार्टिकल और स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट है पार्टिकल्स स्मॉल एनफ पास थ्रू द स्क्रीन एंड आर कलेक्टेड थ्रू द आउटलेट, पार्टिकल्स जो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो स्क्रीन के थ्रू आउटलेट में कलेक्ट हो जाते हैं। कलेक्टर के पास जहाँ पे हमने देखा ये जो हमारा रिसीवर है, यहाँ पे हमारे जो पार्टिकल्स है कलेक्ट हो जाते हैं। तो आपको डायग्राम समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम इसका देख लेते हैं यूजेज इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है उसके देख लेते हैं हम। ग्राइंडिंग क्रूड ड्रग्स, क्रूड ड्रग्स को इसको ग्राइंड करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो मतलब क्या कहते हैं सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं उनको
ग्राइंड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ पाउडर्स फॉर टेबलेट एंड कैप्सूल, प्रिपरेशन मतलब कोई भी अगर पाउडर लार्ज पार्टिकल्स का है उसको पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए, टेबलेट के लिए पाउडर टेबलेट बनाना है तो हमें पाउडर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो पाउडर टेबलेट और कैप्सूल में टेबलेट और कैप्सूल बनाने के लिए हमें पहले पाउडर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पाउडर प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे हैमर मिल में उसका प्रयोग मतलब पार्टिकल्स को हैमर मिल में इंट्रोड्यूस कराएंगे और टेबलेट और कैप्सूल बना लेंगे इजी से। ग्राइंडिंग स्पीसीज, शुगर एंड केमिकल्स, मतलब शुगर और अन्य भी केमिकल्स होते हैं जिनको ग्राइंड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मिलिंग ड्राई फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मतलब ड्राई फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, जो कि हमारा लार्ज पार्टिकल होता है उसको स्मॉल पार्टिकल में इम्पैक्ट डाल के उसको स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, आगे इसका देख लेते हैं हम एडवांटेज। एडवांटेज क्या कहता है, इसके लाभ क्या क्या हैं हैमर मिल के। हाई प्रोडक्शन कैपेसिटी, मतलब ज़्यादा पार्टिकल्स को भी ये उसको रिड्यूस कर सकता है। सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है इसका, कंटिन्यूअस ऑपरेशन होता है, मतलब हमेशा मतलब एक जो प्रोसेस है हमेशा चलता रहता है। प्रोड्यूसेज यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज, ये यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज प्रोड्यूस करने में काम करता है। इजी टू ऑपरेट एंड मेंटेन, जो हमारा किसी भी पार्टिकल को अगर हमको स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करना है तो उसे हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। नॉट सुटेबल फॉर स्टिकी और गमी मटेरियल्स, मतलब ये जो विस्कस प्रॉपर्टी के जो मटेरियल्स होते हैं उनके लिए उपयोगी नहीं होता है। जनरेट हीट्स एंड डस्ट, मतलब ये हीट जनरेट करता है और डस्ट, तो अगर कोई भी काम अगर होता रहेगा, अगर पार्टिकल हम रिमूव कर रहे हैं मतलब उसको रिड्यूस कर रहे हैं स्मॉल पार्टिकल में, डस्ट तो निकलेगा ही। वियर ऑफ हैमर्स एंड स्क्रीन में अगर मतलब जो हमारा स्क्रीन है उस पर हमारा जो पार्टिकल्स है एक ही बार नहीं आ पा रहा है, मतलब बहुत बार उसको कंटिन्यूअस चक्कर लगाना पड़ रहा है, इसलिए इसका डिसएडवांटेज हो गया। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे बाल मिल। बाल मिल में क्या पढ़ना है हमें। बाल मिल हमारा जो होता है इम्पैक्ट और एट्रीशन पे काम करता है। इम्पैक्ट हमारा घात भी लगाएगा और एट्रीशन मतलब उसमें रगड़ भी होगी। ये दोनों प्रिंसिपल पे काम करता है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर फाइन ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स, फाइन ग्राइंडिंग के लिए और पाउडर्स को मिक्सिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें मतलब एक कंटामिनेशन बहुत कम होता है, कंटामिनेशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि ये ढका रहता है, बंद रहता है चारों तरफ से। लेकिन इसमें कंटामिनेशन जब हम इसमें जो बॉल रहते हैं लार्ज स्मॉल और मीडियम साइज़ के जो बॉल होते हैं, स्टील बॉल हो गया या फिर स्टोन का भी बॉल होता है, तो जो ये बॉल्स होते हैं उसके थ्रू कंटामिनेशन हो सकता है। तो इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। इम्पैक्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, बॉल फॉल ऑन द मटेरियल एंड ब्रेक इट, मतलब इसमें जो बॉल्स होते हैं, जो स्टील्स के बॉल होते हैं इस इक्विपमेंट में, वो मटेरियल के ऊपर गिरते हैं और हमारा जो मटेरियल है, जो पदार्थ है, जो सब्सटेंस है, वो ब्रेक डाउन होता है। एट्रीशन क्या कहता है, पार्टिकल्स आर रिड्यूस्ड बाय रबिंग बिटवीन द बॉल्स एंड द इनर सरफेस ऑन द मिल, जो मतलब एट्रीशन क्या कहता है कि जो उसमें मटेरियल्स होते हैं उनके बीच रगड़न से और जो बॉल्स होते हैं, जैसे ये बॉल्स हैं, इनके बीच रगड़न से हमारा जो पार्टिकल्स है वो रिड्यूस होता है, स्मॉल साइज में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन समझने के लिए पहले फिर हमें हैमर मिल की तरह इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो चलिए डायग्राम हम बनाते हैं इसका। हम आपको कोशिश करेंगे कि एकदम इजी से इजी भाषा में समझाएं, एकदम विद डायग्राम के साथ। तो चलिए डायग्राम हम बनाते हैं। इसका डायग्राम हम देख लेते हैं कैसे होता है। बाल मिल, इसका डायग्राम पहले दो हम ये ले लेते हैं, जो कि जिसमें हमारा जो ये मेटल्स हैं, इसमें हमारे जो रहेगा इक्विपमेंट बाल मिल वो सेट किया रहेगा और यहाँ पे हम इसको अटैच कर देते हैं अपने इक्विपमेंट को।
इक्विपमेंट हमारा अटैच हो जाता है यहाँ से, और इक्विपमेंट हमारा अटैच हो गया। इक्विपमेंट अटैच होने पे यहाँ से फिर एक ये होता है जो हमारा मेन एल सिलेंडर होता है, हॉलो सिलेंडर जो हमारा ये मेन है। इसी के अंदर हमारे जो मटेरियल्स होते हैं इकट्ठा रहते हैं। और ये हमारे हो गए स्टील बॉल जो ग्रीन कलर से हैं, स्टील बॉल हो गए ये। और ये हमारे जो है मटेरियल्स हैं, ये बड़े बड़े जो हमारे हैं मटेरियल्स हैं, इसमें मटेरियल्स होते हैं। और ये मटेरियल्स जब ये रोटेट करता है, जब इसका रोटेशन होता है तब ये काम करता है। ऐसे आपको इस डायग्राम से समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको कुछ इजी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा कि जैसे ये हमारा होता है, ये हमारा मान लीजिए सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर है। हमने 3 हॉलो सिलेंडर लिए, मतलब इसमें एक में हमारा जो होता है अगर स्लो स्पीड पे रहेगा तो हमारे पार्टिकल्स जो होते हैं खाली केवल इधर उधर ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे। और एक हमारा होगा हाई स्पीड। हाई स्पीड पे अगर हम पार्टिकल्स को घुमाते हैं तो केवल चारों तरफ राउंड करता रहेगा। एक होता है क्रिटिकल स्पीड जो हमारा करेक्ट स्पीड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ना तो स्लो चलेगा ना ही तेज चलेगा, ये हमारा मीडियम साइज पे चलेगा, मीडियम स्पीड पे चलेगा, जिसमें हमारे पार्टिकल्स जो होते हैं, जो हमारे स्टील बॉल्स होते हैं, यहाँ तक आएंगे, फिर यहीं से वापस यहाँ पे गिर जाएंगे। गिरने के वजह से जो हमारा इस पे जो स्टील बॉल है, स्टील बॉल मान लीजिए यहाँ से गिर रहा है इस पार्टिकल पे, तो जब इस पे गिरेगा तो ये जो हमारा पार्टिकल है रिड्यूस हो जाएगा और ये स्मॉल साइज में कन्वर्ट होगा, साइज रिडक्शन इसका हो जाएगा। और कुछ पार्टिकल्स जो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं उसमें एट्रीशन का काम करेगा, एट्रीशन प्रिंसिपल काम करेगा, जिससे उसमें रगड़न की वजह से, रगड़न जब होगा तो उसमें स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, साइज रिडक्शन उसका हो जाएगा। और जो हमारा इम्पैक्ट प्रिंसिपल है, इम्पैक्ट कहता है कि चोट की वजह से, घात की वजह से ब्रेक डाउन होगा। तो जो ये लार्ज पार्टिकल, जो स्मॉल, जो स्टील जा रहा है यहाँ पे, जो यहाँ पे मटेरियल बच रहा है, यहाँ से जब ऊपर गिरेगा डायरेक्ट उसके ऊपर तो स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होगा ही। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे सिलेंडर होता है और काम कैसे करता है। इसके अंदर यही प्रोसेस चलता रहता है। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमारा ये क्या क्या है। इसमें हमारा ये है स्टील बॉल, स्टील बॉल लगा हुआ है, ये हमारे फीड पड़े हुए हैं, इसमें फीड मटेरियल्स हैं। और ये मेटल सिलेंडर है, ये मेटल सिलेंडर जैसे मैंने आपको बताया, मेटल सिलेंडर आपको। और ये हमारा जो है लीड, जिसे हम वो क्या कहते हैं, उसको ढक देते हैं, जैसे कंटामिनेट ना हो पाए उसको हम ढक देंगे, अच्छी तरह से उसको बंद कर देंगे, जिससे वो रोटेट करता रहेगा और वो ऐसे ऐसे रोटेट करता रहेगा, ऐसे ऐसे रोटेट करता रहेगा। और उसको ना ज़्यादा हम हाई स्पीड पे रखेंगे ना लो स्पीड पे रखेंगे, उसको एकदम हम मीडियम स्पीड पे रखेंगे, जिससे हमारे पार्टिकल ना चारों तरफ घूमें और ना केवल ऐसे ऐसे राउंड करें, बल्कि यहाँ जाएं फिर यहाँ से गिरें। उसमें आवाज़ जो होगी, जो हमारा लार्ज पार्टिकल है, जो स्टील बॉल है, उस पर जब पार्टिकल्स पे गिरेगा तो ब्रेक डाउन उसका होगा। और एट्रीशन की वजह से जो ये काम जो इधर उधर हो रहा है, एट्रीशन की वजह से इसमें जो हमारे लार्ज पार्टिकल है अब एक दूसरे से रगड़ने की वजह से इसमें ये दोनों रिड्यूस होते रहेंगे। नेक्स्ट डायग्राम आपको समझ में आया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी तरह बनाना है। मतलब आप थोड़ा साफ बनाइएगा, इजी लेवलिंग करिएगा, अच्छे से समझ में आए। तो इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या कहता है? कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया, हॉलो सिलेंड्रिकल सेल। ये देखिए हॉलो सिलेंड्रिकल सेल कहाँ है? हॉलो सिलेंड्रिकल सेल ये है, यही है ना हॉलो सिलेंड्रिकल सेल, यही है हॉलो सिलेंड्रिकल सेल, जो कि रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, मतलब अपने जो ये जो रॉड लगे हुए हैं ये इसी पे रोटेट करता रहता है। और नेक्स्ट है स्टील आर पोर्सिलिन बॉल्स, मतलब ग्राइंडिंग मीडिया, जो मतलब जो बॉल्स हैं वो यहाँ पे जो ग्राइंड करने वाले हैं, ये उसको मतलब मटेरियल्स को क्या कहते हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है मोटर एंड रोटेटिंग शेफ्ट, मतलब मोटर जो लगा हुआ है इसमें, ये हमारा देखिए यहाँ से वायर गया है, ये हमारा मोटर है, यहाँ से ये मोटर हमारा है, और यहाँ से वायर है रोटेटिंग शेफ्ट जो रोटेट कर रहा है, इसको रोटेटिंग शेफ्ट है ये। और नेक्स्ट है
फीड इनलेट। फीड इनलेट कहाँ है? फीड इनलेट हमारा यहाँ है। जब इस लीड को हटाएंगे, यहाँ से फीड इनलेट कराएंगे, फीड को अंदर डालेंगे और हमारा जो पार्टिकल्स है उसमें इंटर जब कराएंगे स्टील बॉल के साथ तो साइज रिडक्शन होता रहेगा जब रोटेट करता रहेगा। नेक्स्ट है आउटलेट। आउटलेट कहाँ है? आउटलेट भी हमारा यहीं है। यहीं से जब इस ढक्कन को खोलेंगे, जब इस लीड को हटाएंगे, स्टॉपर को हटाएंगे तो यहाँ से पार्टिकल्स को जो सीव के थ्रू उसको इकट्ठा कर लेंगे, अलग कर लेंगे, छान लेंगे। नेक्स्ट इसका वर्किंग क्या है? वर्किंग जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे ये काम करता है, वर्किंग इसका देख लेते हैं। वर्किंग हमारा है द मटेरियल एंड ग्राइंडिंग बॉल्स आर प्लेस्ड इनसाइड द रोटेटिंग सिलेंडर। जो हमारा मटेरियल है वो ग्राइंडिंग बॉल्स के थ्रू, मतलब एक दूसरे से टकराने की वजह से, रगड़न की वजह से इस सिलेंडर में वो स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होता है साइज रिडक्शन की वजह से। एट दिस सिलेंडर रोटेट्स द बॉल्स आर लिफ्टेड एंड द फॉल ड्यू टू ग्रेविटी। जब मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो स्मॉल पार्टिकल जो स्टील बॉल है हमारा, यहाँ से जब गिर रहा है क्रिटिकल स्पीड पे, करेक्ट स्पीड पे, तो ग्रेविटी काम कर रही है। ग्रेविटी इसको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, गिर रही है। ग्रेविटी के कारण जो लार्ज पार्टिकल पे गिरता है तो स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है, साइज रिडक्शन इसका होता है। नेक्स्ट, द मटेरियल इज क्रश्ड बाय इम्पैक्ट एंड फर्दर रिड्यूस्ड बाय एट्रिशन। जो हमारा मटेरियल है क्रश्ड होता है इम्पैक्ट के थ्रू और एट्रिशन के थ्रू, और द रिक्वायर्ड फाइन पाउडर इज डिस्चार्ज थ्रू द आउटलेट। जो हमारा रिक्वायर्ड पाउडर है, जो हमारा कन्वर्ट हो गया है पाउडर में, उसको हम आउटलेट के थ्रू से मदद, जो मतलब हमारा आउटलेट है, आईलिड जो लीड लगा हुआ है, स्टॉपर लगा हुआ है, इसके थ्रू से हम सीव की मदद से स्मॉल पार्टिकल जो हमारा पाउडर में कन्वर्ट हो चुका है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। आगे देखेंगे यूजेज क्या क्या है इसके। फाइन ग्राइंडिंग आप फार्मास्यूटिकल पाउडर्स, मिक्सिंग आप फाइन ग्राइंडिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल पाउडर, मतलब उसको स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता है, एकदम पाउडर फॉर्म में बना देता है। मिक्सिंग ऑफ पाउडर ड्रग्स को मिक्स करने के लिए ईजिली ये प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर जैसे देखिए, अगर कोई भी चीज़ अगर हमको मिक्स करना रहेगा तो उसमें हम किसी भी चीज़ से मिक्स तो नहीं कर पाएंगे। अगर हम इसमें डाल देंगे तो जब ये रोटेट कर रहा है तो इजी तरह से मिक्स कर देगा, हाई स्पीड पे तो मिक्स होगा ही, और जो हमारा क्रिटिकल है इस पर मिक्स होगा, लो पे तो नहीं होगा, लो पे केवल ऐसे ऐसे होता रहेगा, तो कैसे होगा लो पे। तो हमारा जो ये बॉल मिल है ये हमारा पाउडर को मिक्सिंग करने के लिए भी बहुत ही उपयोगी होता है। प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन एंड ऑइंटमेंट्स, ऑइंटमेंट और जो सस्पेंशंस हैं, जो लिक्विड टाइप की जो उनको भी मिक्स करने में बहुत यूजफुल होता है। जब इसमें हम फिल कर देंगे और ऊपर से स्टॉपर से लिड से जब इसको ढक देंगे, उसमें रोटेट कराते रहेंगे, रोटेट जब रोटेट होता रहेगा तो उसमें जो हमारे सस्पेंशन और ऑइंटमेंट है अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। ग्राइंडिंग ऑफ हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल, जो हार्ड और ब्रिटल मटेरियल है उनको इजीली ग्राइंड किया जाता है। जो स्टील बॉल होते हैं, लार्ज स्टील बॉल होते हैं, उस जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं, हार्ड मटेरियल होते हैं, उनको स्मॉल मटेरियल में कन्वर्ट करता है, तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज देख लेते हैं। प्रोड्यूसेज वेरी फाइन एंड यूनिफॉर्म पार्टिकल, ये मतलब एकदम पाउडर फॉर्म में एकदम स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करने में बहुत ही यूजफुल होता है, बहुत ही मतलब कन्वर्ट कर देता है। सुटेबल फॉर वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग, वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग के लिए सुटेबल होता है। कैन बी यूज फॉर मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग सिमुलटेनियसली, मतलब ये किसी भी चीज़ को मिक्स करने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। ग्राइंड करने के लिए एट्रिशन की वजह से, इम्पैक्ट की वजह से ये बहुत ही उपयोगी होता है। सिंपल एंड रिलायबल ऑपरेशन, ये मतलब एकदम सिंपल होता है, इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होता है, इजीली बन भी जाता है। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। स्लो प्रोसेस, मतलब ये स्लो होता है, बहुत ही स्लो, मतलब इसमें जो लार्ज पार्टिकल है स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होता है, बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, मतलब ज़्यादा टाइम लगता है। हाई एनर्जी कंजप्शन, मतलब इसमें हाई एनर्जी का कंजप्शन होता है, मतलब ज़्यादा एनर्जी इसमें लॉस होता है। वियर ऑफ बॉल्स में कंटामिनेट द प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इसमें कंटेमिनेशन के चांसेस कम होते हैं, लेकिन जब हम बाल को उसमें इंटर कराते हैं, बाल को जब स्टील बाल को हम जब हम स्टील बाल को इसमें डालते हैं खोल के, जैसे
कुछ स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिसमें हमें मीडियम बॉल से ही काम चल जाता है। जब हम लार्ज बॉल उसमें डालेंगे तो उसमें कंटामिनेट एयर चला जाएगा, मॉइस्चर चला जाएगा और भी अन्य जो अनवांटेड सब्सटेंसेज है उस स्टील बॉल के थ्रू उसमें एंटर कर जाएंगे, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है कंटामिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट, नॉट सुटेबल फॉर स्टिकी मटेरियल। स्टिकी मटेरियल के लिए सुटेबल नहीं होता है। हाँ, स्टिकी मटेरियल को मिक्स करने के लिए सुटेबल होता है, बट स्टिकी मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए सुटेबल नहीं होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट में अगर इजी और आसानी वे में पढ़ना है, आसान वे में पढ़ना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और ये सब्जेक्ट समझ में आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मैं आपको एकदम इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा, एकदम तोड़ के बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।